Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं that is human nervous system. ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इंटीग्रेट करने वाला और उनको मतलब डिफरेंट जो सेंसरी जो इंफॉर्मेशंस हैं और जितने भी बॉडी जो काम करती है वो सारे काम जो हैं वो किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं, वो नर्वस सिस्टम की वजह से कंट्रोल होते हैं और उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, इसका होल इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई ऑर्गन्स, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं नर्वस सिस्टम में, डेट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। स्केच एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डायग्राम को स्केच करना और उसको लेबल करना सीखेंगे हम कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, उनकी लेबलिंग क्या है और उनको ड्रॉ कैसे किया जाता है। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस एंड पीएनएस, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हियर इज नर्वस सिस्टम के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, डेट इज ब्रेन, डेट इज स्पाइनल कॉर्ड और जो ये हैं डेट आर न्यूरॉन्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और उनके आगे जो डिवीजन्स हैं, जो आगे डिवीजन्स में पार्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और वो किस तरह से बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है बॉडी में और वो किस तरह से एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन ब्रेन एंड द होल बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। नेक्स्ट जो होगा डेट विल बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम होंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जितने भी वॉलंटरी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी वॉलंटरीली फंक्शन जो परफॉर्म करती है वो सारे कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी फर्दर टू डिवीजन्स हैं, दैट आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो एक्सीडेंट की सिचुएशंस होती हैं, कोई भी फेयर की, फायर फाइट की जो सिचुएशन होती हैं बॉडी में, उनको जब वो सिचुएशंस आती हैं, वो कंडीशंस आती हैं बॉडी में, तो उनको कंट्रोल करने, उनमें जो रिस्पॉन्स करता है डेट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो रेस्ट की हालत में जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, cerebellum and forebrain, midbrain and hindbrain. There are three major parts, forebrain, midbrain and hindbrain, और उसमें आगे जो मेजर पार्ट्स हैं forebrain में डेट इज cerebrum एंड hindbrain में डेट इज cerebellum। ये मेजर पार्ट्स हैं जिनको हम ड्रॉ करना सीखेंगे और इनके डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे कि ब्रेन में इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। डेट आर द थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और इनकी आगे जो है वो डिफरेंट डिवीजन्स हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम एंड इट्स डिवीजन इनटू टू हेमिस्फेयर्स, लेफ्ट एंड राइट, द रोल ऑफ ईच हेमिस्फेयर इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी।
नेक्स्ट हम जो लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का सेरिब्रम, उसकी डिवीजन्स पढ़ेंगे। वो 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेन को डिवाइड करता है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर। हम देखेंगे कि जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ब्रेन में। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन वर्क्स एज अ कंट्रोल स्टेशन ऑफ द बॉडी। एक्सप्लेन एंड रिप्रेजेंट हाउ मैसेजेस फ्लो थ्रू द बॉडी and from the brain how the brain collaborates with the sensory organs to regulate this process। हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रेन जो है एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है बॉडी के लिए, किस तरह से बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन वो ब्रेन तक आती हैं और फिर ब्रेन से आगे स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए और न्यूरॉन्स के ज़रिए बॉडी तक जाती हैं, जिसकी मदद से हम रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइब द टाइप एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू द बॉडी। डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स ट्रांसमिटिंग मैसेजेस थ्रू द बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। न्यूरॉन में सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं दैट आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और उनके बॉडी में क्या क्या फंक्शन है, वो किस तरह से ब्रेन से मैसेज बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और बॉडी से मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैप द वेरियस स्टेप्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू द बॉडी एंड टू द ब्रेन via रिफ्लेक्स आर्क। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक। हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है, यानी कि जब हमारा हाथ किसी ऐसी चीज़ को, किसी नुकीली चीज़ को या किसी गर्म चीज़ को छू जाता है और हम अचानक से रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन किस तरह से होता है वो देखेंगे। इसके अलावा अगर नर्व फाइबर जो है वो ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है वो पढ़ेंगे डिटेल से। क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेज दे कैन डू टू मेंटेन अ हेल्दी ब्रेन। हम देखेंगे कि ब्रेन को हेल्दी किस तरह से रखा जा सकता है, बूस्ट कैसे किया जा सकता है माइंड को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके और डिफरेंट गेम्स खेल के, जो माइंड गेम्स होती हैं वो खेल के किस तरह से माइंड को बूस्ट किया जा सकता है। सो ये था होल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।